नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको वसंत भाग 2 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ाने जा रही हूँ। हिमालय की बेटियां नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है। 1945 ईस्वी के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा। नागार्जुन जी प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि हैं। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली साहित्य में यात्री उपनाम से सृजन किया। लेखक प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करते हैं। भारतीय संस्कृति में नदियों को हमेशा ही से माँ का दर्जा दिया गया है। जैसे उत्तर में गंगा नदी को गंगा मैया, जमुना नदी को जमुना मैया, दक्षिण में गोदावरी को गोदारम्मा, कृष्णा नदी को कृष्णम्मा आदि नामों से आदरपूर्वक पुकारा जाता है। लेखक बचपन में अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी के गोदी में बैठकर इन नदियों में डुबकी लगाया करते थे। उस समय उन्हें ये नदियाँ एक संभ्रांत महिला की भांति गंभीर और शांत प्रतीत होती हैं। किंतु एक बार जब लेखक ने गंगा, यमुना और सतलुज नदियों को हिमालय पर देखा तो वह हैरान रह गए। मैदानों में विशाल और शांत दिखती ये नदियाँ यहाँ पर दुबली पतली और चंचल सी अपने पिता हिमालय की गोद में उछलती कूदती और हंसती दिखाई पड़ती हैं। ये हिमालय की बेटियां अटखेलियां करते हुए न जाने किस प्रियतम की तलाश में भागी जाती हैं। बूढ़ा हिमालय अपनी इन चंचल और नटखट बेटियों के लिए सिर धुनता रह जाता है। अंततः देवदार, चीड़, खरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल आदि हरी भरी जंगलों से होते हुए मैदान में आ जाती हैं। यहाँ आकर वे बिल्कुल शांत और गंभीर हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपने ससुराल पहुँच गई हों। फिर वह अपने प्रियतम समुद्र में समा जाती हैं।